me like a Hellcat. Throw me like a Hellcat. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फरोख्तुज़बात.com। माय नेम इज रहील नवाज और आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम चार्ट पैटर्न की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज भी हम चार्ट पैटर्न को ही आगे लेके चलेंगे। आज हम चार्ट पैटर्न में सीखेंगे राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम। आज हम सीखेंगे व्हाट इज राउंडिंग टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ राउंडिंग टॉप एंड बॉटम, और इसके पैटर्न कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। लाइव एग्जाम्पल शो करूंगा आपको बोथ टॉप एंड बॉटम। इसके अलावा आज मैं आपको अप साइड एंड डाउन साइड ब्रेकआउट भी बताऊंगा। लाइक हमारे रूल के अगेंस्ट जाता है या जहां पे हम ब्रेकआउट चाहते हैं वहां पे ब्रेकआउट नहीं होता तो क्या होएगा। इसके अलावा मैं आपको 3-4 हिस्टोरिकल टॉप एंड डाउन साइड, टॉप एंड बॉटम दोनों चार्ट्स दिखाऊंगा और आज हम उन पे इंशाल्लाह बड़ी अच्छी और हेल्थी और पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे। जो भी मैं चार्ट पैटर्न्स आपको पढ़ा रहा हूं ये सारे चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में यूज करें तो आपको प्रॉफिट भी शॉर्ट टर्म में उठा के बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लॉन्ग टर्म बनता है तो फिर हमें लॉन्ग टर्म ही ट्रेड लेनी चाहिए। इसके और भी काफी ज्यादा रूल हैं, तुम लोगों को अपने रूल खुद भी बनाने चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ हिस्ट्री देख के और कुछ लाइव ट्रेडिंग करके, और ज्यादातर वो जो मैं आपको सिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं राउंडिंग बॉटम। ठीक है जी, व्हाट इज, पहले तो सबसे ये बात करो कि यार राउंडिंग है क्या चीज, फिर हम टॉप या बॉटम पे बात करेंगे। राउंडिंग होता ये है कि जब मार्केट साइड वे चलती है, ना अप ना डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब यहां पे देखो मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस लाइन और एक सपोर्ट लाइन क्रिएट किया हुआ है और मार्केट मुसलसल उसके दरमियान में डांस कर रही है, उसके दरमियान में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है। और यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो फिर भी हमें अभी ट्रेंड लाइन भी उस वक्त तक सही कामयाब नहीं होती जब तक मार्केट सही मायनों में वर्क नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पे तो मार्केट टोटली चली साइड वे रही है, तो साइड वे पे हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं और जस्ट मार्केट को वॉच कर रहे हैं। ओके जी, ले जी, ये एक राउंड बन गया। राउंडिंग स्टार्ट पढ़ रहे हैं ना आज हम, तो ये एक राउंड बन गया। यहां पे आज मैं आपको बताऊंगा कि राउंड होता क्या है। बेसिकली हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि यार मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के दरमियान वो डांस करती है, तो ये लो भाई, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन लग गई। और राउंडिंग में आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे आई पहले और फिर ऊपर गई। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होती तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका होता और मार्केट यहाँ पे अब ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। पहले नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, अब मैंने अपवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रही है। और मार्केट कर क्या रही है? मार्केट इस टाइम बिल्कुल साइडवे है, न्यूट्रल है, और मार्केट बिल्कुल मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान और मेरी ट्रेंड लाइन के दरमियान में क्या कर रही है? डांस कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और वो राउंड लगा रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा कर ली, दो पैटर्न्स बन गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट जो है वो काम कर रही है। ठीक है, तो ये एक, अगर इसको आप गोल शेप दें, मैं दे देता हूं, ये एक राउंड टाइप बन गया, प्याला टाइप। सही नहीं बना? चलो मैं दोबारा ट्राई कर। मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूं, बहुत बुरा हूं ड्राइंग में, बिकॉज मेरे हाथ जो है वो कांपते हैं। लो, फिर नहीं, प्याला सही नहीं बना यार, वाकई ड्राइंग में बुरा हूं ना, है ना? ये लो, अब थोड़ी शेप आई है। ओके, तो ये बर्तन ले लें या गोल कप ऑफ टी ले लें, या फिर आप इसको ऐसे ले लें कि ये कोई
गोल टाइप चीज है, एक राउंड बना हुआ है, इसको राउंड बोलेंगे हम। तो ये राउंड है। चलें आगे चल के देखते हैं। ये लें जी, तो यहां पे आपको राउंड वाज़ा हो गया। तो ये है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड के एंड में, यानी कि सेल ट्रेंड, यानी कि बेरिश ट्रेंड के एंड में बनेगा। ओके, और इसको राउंडिंग टॉप और बॉटम को आप लोगों ने इस तरह लेना, लाइक आप ये रिवर्सल, मैंने दो तरह के पैटर्न आपको पढ़ाए थे ना, एक रिवर्सल होता है और एक कंटिन्यू होता है। तो ये कंटिन्यू भी है और रिवर्सल भी है। अभी ये रिवर्सल को सीखो, कंटिन्यू में आगे चल के सिखाता हूं। तो क्या है, सबसे पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है भाई कि इसको डाउन ट्रेंड के एंड में होना चाहिए। तो मार्केट नीचे आ रही थी, उसके बाद मार्केट साइड में हो गई और मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया, यहां पे एक राउंड सा क्रिएट कर लिया मार्केट ने यहां पे। तो राउंड से कैसे प्रॉफिट उठाना है और राउंड से कैसे कंफर्मेशन लेनी है, रिवर्सल अभी देखते हैं। ओके जी, पहले सबसे लेफ्ट लिप, फिर राइट लिप, और उसके बाद हमने एक राउंड बन गया, हमें नजर आ गया कि यार ये राउंड बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने रेजिस्टेंस लाइन लगा लेनी है। ठीक है जी, लेफ्ट लिप से राइट लिप तक हमने एक लगा दी रेजिस्टेंस लाइन, और ये नीचे क्या है, सपोर्ट लाइन। अब मार्केट को जाहिर है राउंड की शेप बनाने के लिए मार्केट ऊपर गई थी, राउंड की शेप तो बन गई। तो अब जाहिर है मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, तो मार्केट के पास दो रास्ते हैं, या तो मार्केट नीचे वापस आ जाए या फिर हमारे राउंड को कंफर्म करे और यहां पे रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट कर दे। ओनली मार्केट के पास दो रास्ते हैं। ठीक है, तो देखिए जी मार्केट कौन सा रास्ता अपनाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दी, बिलो लाइन लगा दी हमने, रेजिस्टेंस लाइन लगा दी। अब हम वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का कि मार्केट करती क्या है, क्या मार्केट इसका रिजेक्शन देती है या मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है। ओके जी, मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो आप समझ लो कि मार्केट ने हमारा जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वो मुकम्मल कर दिया है, और अब कंफर्मेशन की देर है। ट्रिगर मार्केट को ट्रिगर करना है और मार्केट ने ऊपर भाग जाना है। जाहिर है मार्केट थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट तो करेगी ना यार, आप लोगों को पता ही है मार्केट हमेशा हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। तो यहां पे भी वो बेवकूफ बनाने की खूब कोशिश करेगी, लेकिन हमने उसके हत्थे नहीं आना। तो ये है एक राउंडिंग बॉटम शेप। राउंडिंग बॉटम हमेशा डाउन ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड या सेल ट्रेंड के एंड में बनेगा, और ये कंफर्मेशन होगी मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की। आपको पता है सॉरी, तुम लोगों को पता है मार्केट में हमेशा तीन चीजें होती हैं, या बाय ट्रेंड या सेल ट्रेंड। तीसरी चीज क्या होती है, वो क्या होती है बताएं जरा प्लीज, जल्दी से बताएं जल्दी से। तीसरी चीज कौन सी होती है, साइड वे। एक बात याद रखिएगा, मार्केट कभी भी हमेशा अपना ट्रेंड हमेशा जल्दी चेंज नहीं करती, फौरन चेंज नहीं करती। हमेशा अपना ट्रेंड पूरा करने के बाद वो साइड वे कंडीशन पे चली जाती है, और साइड वे कंडीशन के बाद, साइड वे जाने के बाद या तो उसको ऊपर जाना है या तो नीचे आना है, या तो उसको मजीद नीचे जाना है या तो उसको अब ट्रेंड चेंज करना है, बिकॉज वो साइड वे कंडीशन गुजार रही है। तो मैंने आपको साइड वे कंडीशन से निकलने के लिए 31 से ज्यादा मैं आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ज्यादा आपको मैं अभी तक चार्ट पैटर्न्स पढ़ा चुका हूं। उन्हीं में से एक ये भी आज हम पढ़ रहे हैं, राउंडिंग बॉटम। चलें आगे चलते हैं। राउंडिंग बॉटम कुछ इस तरह से बनेगा। ये राउंड है, गोल गोल राउंड। इससे आप कितना मैक्सिमम एवरेज गेन कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट से, वह 43% ऑफ इट्स ट्रेंड। जब मैं कहता हूं 43%, इसका मतलब ये है कि जो टोटल डाउन ट्रेंड का वैल्यू था उसका आपने परसेंटेज निकालना है, और ये 25 या 43% तक आप गेन कर पाएंगे, यानी कि ये ऊपर जाएगा। इसमें आप फिबोनाची भी यूज करके देख लो तो वो
ऑलमोस्ट 50 तक ऊपर जाएगा, 50 या 50 से नीचे नीचे वो आएगा वापस। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हो तो ये रेजिस्टेंस लेवल नंबर 3 से ऑलमोस्ट आपका टीपी होना चाहिए। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो इसको कम से कम एक दफा ओवरबॉट होना ही चाहिए। और अगर तुम बात कर रहे हो मूविंग एवरेज की तो इसको कम से कम मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उससे 20% तक फासला बनाना ही चाहिए। तो ये आप मैक्सिमम इससे गेन कर सकते हैं। एक भी अगर आप राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम निकाल लेते हो तो आप उसमें से अच्छा खासा निकाल सकते हो। अगर आप 1% भी रिस्क लेते हो तो ऑलमोस्ट अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया हुआ तो आप 40,000 से 50,000 इजीली विद ओनली वन पैटर्न से निकाल सकते हो, विद राउंडिंग बॉटम पैटर्न। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? आपने 1% रिस्क लेना है और आपका टीपी, चलो फर्ज कर लो, सॉरी स्टॉप लॉस फर्ज कर लो कि आप 2,000 रखते हो, $50 इवन रख लेते हो, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए? प्रॉफिट 3 या 4 गुना ज्यादा होना चाहिए। लाइक $200 टीपी रखें इसका, तब जाके आपका मार्जिन कवर होएगा और तब जाके आपको राउंडिंग बॉटम तलाश करने का फायदा होएगा। इतनी, मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। हो सकता है इसको महीने लग जाए आपको फाइंड करते। अब 2 महीने लगा कर तुमने एक बॉटम, एक राउंडिंग बॉटम या एक राउंडिंग टॉप निकाला या कोई भी कैंडलस्टिक या आप चार्ट पैटर्न निकालते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि 2 मिनट की प्रॉफिट लेकर निकल जाना। सबसे बड़ी वजह हमारे लॉस करने की ये है कि हम लोग रिस्क ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और प्रॉफिट कम से कम गेन करते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जब मैं ट्रेड लगाता हूं और मेरी लॉस में चली जाती है तो मैं बंद ही नहीं करता यार। मैं कहता हूं जाने दो, लॉस में कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आएगी, तो उसका मैं महीना भी वेट कर लेता हूं। ठीक है, फाइनली वो प्रॉफिट में आती है और मैं उसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरा कोई ट्रेड प्रॉफिट में आता है मैं सब्र नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता सब्र? अपने पैटर्न के ऊपर पूरे रहो, या टीपी हिट होने दो या स्टॉप लॉस हिट होने दो। होता क्या है, आपकी ट्रेड $50 प्रॉफिट में जाती है, आपकी जान को लाले पड़ जाते हैं, आप कहते हो फौरन क्लोज करो। भाई उसने आपको मैनिपुलेट करने के लिए वापस आना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सब्र करो। एक ट्रेड को एक हफ्ता चलने दो, महीना चलने दो, अपने पैटर्न के ऊपर पूरे रहो, तब जाके कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज नाकामी होगी। ओके जी, लाइव चार्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लाइव चार्ट क्या कहता है जी राउंडिंग बॉटम के बारे में? सबसे पहले मार्केट यहां से स्टार्ट हुई अपना रेजिस्टेंस लेवल से। अगेन ये जो इसका इसका जो बन रहा है एक सपोर्ट लेवल, उस तक ये नीचे आई और फिर ये अगेन ऊपर गई। और ये ऑल दो ये कंडीशन, ये है इसकी जो ओवरऑल कंडीशन थी वो साइड में कंडीशन लग रही थी, लेकिन वो फिर भी एक पैटर्न बना रही थी। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज हैं सब पैटर्न्स पे चलती हैं। तुम लोग ये मत सोचो प्लीज, खुदा का वास्ता है, कि आज मैं तुम्हें कोई ट्रिक दूंगा, आज मैं तुम्हें कोई जादू सिखा दूंगा। नहीं, ये पहले भी बात मैं हजारों दफा कर चुका हूं। इस दफा इसलिए कर रहा हूं कि यार होश के नाखून लो और इन चीजों को नोट करो और इन चीजों पर वर्क करो। अगर 1 करोड़ दे के भी तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके नॉलेज हासिल करते हो तो वो भी तुम्हें यही बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। वो भी तुम्हें पैटर्न्स ही सिखाएंगे, वो भी तुम्हें चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, कोई भी चीज सिखा दें, लेकिन उसमें होंगे क्या? पैटर्न्स ही होंगे। कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, मेहनत होएगी, फॉलो अप करना पड़ेगा आपको अपने। अभी तो इतनी शेप्स हैं, इतने पैटर्न्स हैं मेरे पास कि मुझे लगता है कि मैं मुसलसल 6 महीने या साल आप लोगों को पढ़ाता रहूं तो नॉलेज खत्म होने वाला नहीं है, पैटर्न खत्म होने वाले नहीं है। क्या तुम लोगों को लगता है इंसानी फेस को रीड किया जा सकता है? क्या तुम लोगों को लगता है कि इंसान का हम फेस देख के बता सकते हैं उसको क्या बीमारी है? क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं
अगले बंदे का फेस देख के बता सकता हूं कि उसको किस तरह की परेशानी है? जी हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये वो चीजें हैं अप टू 20% जो बचपन से लेके जवानी तक हम खुद ही सीख लेते हैं। मसलन बचपन में आपकी माँ जब आप पे गुस्सा होती है तो आपको घूरती है, तो आपको पता चलता है यार ये घूरने का मतलब ये है कि माँ गुस्से में है। फिर वही रूल आप सब पे अप्लाई करते हो। जब कोई हंसता है आप भी हंसते हो, गमगीन होता है आपको भी पता चल जाता है गमगीन। कुछ 20% कंडीशन हमें पता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन अगर आप तुम किसी दाना हकीम के पास चले जाओ तो वो तुम्हारी शक्ल देख के बता सकता है कि तुम्हारे क्या क्या बीमारियां तुम्हें। क्या उसने अपनी फील्ड के हिसाब से, तुम लोग अपनी फील्ड के हिसाब से बीमारियां इंसान में तलाश की हैं? अगर इसकी आंखें लाल होंगी, चेहरा मध्यम होएगा, क्या होएगा? रंग फीका होएगा, क्या होएगा? रंग जो है खट्टा होएगा, क्या होएगा? इसकी आंखें इस तरह की होंगी, क्या होएगा? इसकी जुबान सफेद होएगी, इसको क्या होएगा? लाल होएगी, क्या होएगा? उसने अपने मुताबिक पकड़ी हुई है रमजें कुछ, जो उसको पता है। वो उस चीज का इसलिए हकीम है। डॉक्टर के पास मुआयना करने जाते हो, डॉक्टर आपकी आंखें खोल के देखता है, कहता है मुंह खोलो, आप करते हो आ, मुंह खोलते हो बड़ा सा मुंह खोलते हो, डॉक्टर वो एक टॉर्च सी लेके आपके मुंह के अंदर देखता है, एनालाइज करता है। तुम लोग भी यहां पे डॉक्टर बन रहे हो। ये पैटर्न याद रखना बहुत जरूरी है, इनके बगैर तुम डॉक्टर नहीं बन सकते फॉरेक्स के। ये बात याद रखना प्लीज। ओके जी, बैक ऑन टॉपिक। बहुत समझा दिया, जिसने समझना समझे, जिसने नहीं समझना उसने अपने नुकसान करना है। मेरी कोशिश है कि मेरे जो अप टू 90% मेरे स्टूडेंट है वो समझें, लेकिन उसमें से अगर 50% या 40% की एक्यूरेसी भी निकल आए, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, पहले दिन हमने एक रूल पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर। पहले दिन वाला रूल यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसके साथ हमने कुछ नई चीजें मिला ली। हमने उसके साथ राउंड मिला लिया, तो राउंड का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, ट्रिगर किया, अपनी वापस आई मार्केट और अपनी रेजिस्टेंस लाइन को टच किया और मार्केट फिर ऊपर गई। अनाड़ी ट्रेडर क्या करेगा? जब ब्रेकआउट होएगा, मार्केट वापस आना स्टार्ट होएगी, वो समझेगा रिजेक्शन होगी और वो सेल की ट्रेड लगाएगा। जैसे ही सेल की ट्रेड लगाएगी तो मार्केट की मैनिपुलेशन कामयाब हो जाएगी और मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी। होप आप लोगों को समझ आ जाएगा होगा। अभी हम चलते हैं राउंडिंग टॉप की तरफ। सेम राउंडिंग बॉटम को उलट कर दो तो वो टॉप बन जाएगा। जिस तरह वो डाउन ट्रेंड के एंड में बनता था, ये अप ट्रेंड के एंड में बनेगा। ठीक है, और एक बात याद रखो, मैं भी आपको आगे चलकर रूल बताने लगा हूं, ये डाउन में बने या अप में बने, आपको सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करना है। ओके जी, ये राउंड बना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगा दी, ओके, और ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे चलेगी। सिंपल, ये तो वही राउंडिंग डाउन वाली सारी कहानी आ गई। अब इसमें हम न्यू क्या करने जा रहे हैं? इसमें न्यू क्या करने जा रहे हैं? वो न्यू ये करने जा रहे हैं हम कि हम लोग ये जो डोम सा बना हुआ है ना, इसके ऊपर हम एक रेजिस्टेंस लाइन भी लगाएंगे। तो एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन है, एक सपोर्ट लाइन है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम अगर रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं राउंडिंग टॉप का क्या है। राउंडिंग टॉप में मैक्सिमम आप कितना गेन कर सकते हैं? आप इसको, वही बात मेरी पुराने वाली, आप इसको फेबोनाची के साथ यूज करो, मूविंग एवरेज के साथ, आरएसआई के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ, या व्हाटएवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आप इसके ऊपर काम करो। आपने मैक्सिमम गेन इसमें 20% करना है मैक्सिमम। उसके बाद आपका टीपी हिट हो जाना चाहिए और आप ट्रेड क्लोज कर दो। ओके, अब राउंडिंग टॉप बना हुआ है, ठीक है, और राउंडिंग टॉप में डाउन यानी कि सपोर्ट लाइन को तो ब्रेकआउट आपने देख लिया, लेकिन अब रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट आपको दिखाता हूं।
राउंडिंग टॉप हो या बॉटम हो, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखना है बस। वो जब पहले लेक्चर में बात की थी वही सेम रूल अप्लाई कर दो उसके ऊपर। पहले सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ था, अभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। लो यहां पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दी। अब यहां से नीचे ब्रेकआउट हो जाए या यहां से ऊपर जाके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए, आप डोम को, राउंडिंग टॉप और बॉटम को, दोनों को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर राउंडिंग टॉप बना है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने सपोर्ट को ब्रेकआउट करना है, इसका मतलब राउंडिंग डाउन बना है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना है। दोनों में से जिधर भी ब्रेकआउट होएगा आपको कंफर्मेशन चाहिए ब्रेकआउट की और आपने ट्रेड ले लेनी है। और अप टू 20 to 30% या आप रेजिस्टेंस या टीपी नंबर 3, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन नंबर 3, सपोर्ट लाइन नंबर 3 आपका टीपी या स्टॉप लॉस होने चाहिए। ये देखें इसमें मैक्सिमम आप 37% गेन कर सकते हैं। वही बात रेजिस्टेंस लेवल 3 को टीपी लगाओ और इंशाल्लाह कामयाब आप हो जाओगे इंशाल्लाह। और स्टॉप लॉस आपने ना जो हमारा स्पॉट लेवल नंबर 1 है ना, उससे थोड़ा सा नीचे रखें, हाफ नीचे रखें, ताकि अगर मार्केट हमें मैनिपुलेट करने के लिए हमारे सपोर्ट लेवल को अगेन टच भी करते हैं, इवन फेक ब्रेकआउट भी करती है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। इस बात का ख्याल रखा करें। ओके जी, ये अगेन राउंडिंग टॉप बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड में। तो ये एग्जांपल आपके लिए अच्छी खासी एग्जांपल है। और सेम रूल है यार, ये छोड़ दो बात, एग्जांपल में जो नजर आ रहा है वो सिर्फ सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होता फिर भी सेम रूल अप्लाई होना था और मैक्सिमम आपकी गेनिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। वही जो पिछले मैं बात कर रहा था, पीछे सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ और यहां पे हमारा राउंडिंग में अपसाइड ब्रेकआउट हुआ। सो साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ कि राउंडिंग टॉप हो, राउंडिंग बॉटम हो, अपसाइड ब्रेकआउट, डाउन साइड ब्रेकआउट हो, आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है, सिंपल सी बात है। और राउंड जो है वो अब आपको काफी ज्यादा चार्ट्स पे नजर आएगा। आप जाके यूरो यूएसडी का चार्ट देख लो, आप गोल्ड का चार्ट देख लो, आप जीबीबी यूएसडी का चार्ट देख लो, आप कोई भी इवन चार्ट देख लो, तो आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं राउंडिंग जरूर नजर आ जाएगी। मैं देख रहा हूं तुम लोग होमवर्क बिल्कुल नहीं आजकल कर रहे, बदकिस्मती है आप लोगों की, मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। तुम लोग तो जो न्यू हैं, शाहिद गफूर वगैरह वगैरह, इनके साथ में क्या शिकवा करूं। अब शुएब साहब हैं, बाजवा साहब हमारे, अली रजा है, तारिक है, शाहिद है, शाहिद उमर, उमैर है, ये भी होमवर्क नहीं करता, ना लाइक पांडा हो गए। होमवर्क करो, ग्रुप में पोस्ट करो यार, रूल बना कर पोस्ट करो। तुम सबका अपना ही फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा कर रहे हो तुम। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और राउंडिंग टॉप एंड बॉटम के ऊपर अपने 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 रूल्स बनाओ और अपने अपने नोट्स तैयार करो और इसको तलाश करो चार्ट में जाके और देखो कि इसके ब्रेकआउट कितने परसेंट हुए, इसकी मैनिपुलेशन कितनी देर तक हुई और ये कहां कहां पे कामयाब हुआ और कहां कहां पे नहीं।